हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी भूषण चैनल पे। आज हम 6th क्लास का पार्ट नंबर 12 के प्रश्न उत्तर करेंगे। इसकी व्याख्या हम पहले कर चुके हैं। व्याख्या का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नगरीय स्थानीय निकाय क्या हैं और इनके क्या कार्य हैं। ठीक है, तो आंसर है कि नगरों में स्थानीय सरकार की संरचना को नगरीय स्थानीय निकाय कहा जाता है। ये चुने हुए लोगों का समूह होते हैं जो नगरों तथा कस्बों की देखभाल करते हैं। अब बात करते हैं इनके कार्य। ठीक है, इनके कार्य हैं, पहला है कि ये स्वच्छ जल आपूर्ति, कचरा संग्रहण तथा निपटान का प्रबंधन करते हैं। ठीक है, दूसरा है स्वस्थ शिविरों का आयोजन। तीसरा सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर ध्यान रखना। चौथा आधारभूत ढांचे की देखभाल जैसे रोड, पार्क, स्कूल व गलियां। पांचवा है आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए नियोजन। यानी कि देखिए, जो ये स्थानीय निकाय का जो मेन कार्य होता है यही होता है कि जो हमारे रोजाना की जो बेसिक जरूरतें हैं उनकी पूर्ति करना। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, ये सरकार और लोकतंत्र में क्यों महत्वपूर्ण है। आंसर है नगरीय स्थानीय निकाय महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये शहरों में लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं। वे उनको आवाज़ देते हैं। जब नागरिक अपने प्रतिनिधियों के लिए मतदान करते हैं तो वे ऐसे लोगों को चुन सकते हैं जो उनकी ज़रूरतों को समझते हैं। ये विकेंद्रीकरण शासन का अंग है जो शीर्ष स्तर के केंद्रीय प्राधिकरण के तहत काम करते हैं। देखिए, जो स्थानीय निकाय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्या है कि इसमें ये लोगों की जो भागीदारी है उसको सुनिश्चित करते हैं और उनको आवाज़ भी देते हैं। ठीक है, जब नागरिक अपने जो प्रतिनिधि हैं उनका जो मतदान करते हैं तो वे ऐसे लोगों को चुन सकते हैं जो उनकी ज़रूरतों को समझते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए, नगरीय निकाय में हम उन्हीं लोगों को चुनते हैं जो अपने आसपास की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं या उन समस्याओं को समझते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, एक गांव या कस्बे की तुलना में कोलकाता, चेन्नई या मुंबई जैसे नगर क्यों अधिक जटिल और विविध हैं। तो आंसर है कोलकाता, चेन्नई या मुंबई जैसे नगर अधिक जटिल और विविध हैं क्योंकि यहाँ विभिन्न पृष्ठभूमि, संस्कृति और धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। दूसरा पॉइंट, शहर अत्यधिक व्यस्त, भीड़भाड़ तथा शोरगुल वाले हैं। तीसरा है कि यहाँ लोग ज़्यादातर आत्मनिर्भर हैं तथा अक्सर अपने पड़ोसियों तक को नहीं जानते। चौथा है कि यहाँ नौकरी, स्कूल तथा अन्य सेवाओं के अवसर मौजूद हैं जो कि लोगों को यहाँ आने के लिए आकर्षित करते हैं। देखिए, किसी भी शहर में विविधता का मतलब क्या है, जटिल क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ के देखिए हर एक शहर की जो पृष्ठभूमि है और जो संस्कृति है, ठीक है, वो सभी अलग होती है और सभी धर्मों के लोग एक साथ वहाँ पे रहते हैं। और ये जो शहर होते हैं ज़्यादातर भीड़ भाड़ वाले होते हैं, इनमें ज़्यादातर शोर शराबा होता है। ठीक है, और शहरों में ज़्यादातर जो लोग हैं वो आत्मनिर्भर होते हैं। ठीक है, और वो इतने वो होते हैं कि जो उनके पड़ोस में लोग होते हैं ना, उन तक को वे नहीं जानते। ठीक है, और यहाँ नौकरी, स्कूल जो और सेवाएं सभी के लिए अवसर मौजूद रहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, एक अच्छे नगरीय स्थानीय निकाय की विशेषताओं की सूची बनाइए। आंसर है अच्छे नगरीय निकाय इसकी विशेषताएं, पहला है कि उन्हें अपने निर्णय को लेकर पारदर्शिता रखनी चाहिए कि वे किस प्रकार सार्वजनिक धन को खर्च कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, जितने भी नगरीय स्थानीय संस्थाएं होती हैं उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी वो पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है, जो भी वो सरकारी धन खर्च कर रहे हैं वो कहाँ खर्च कर रहे हैं, लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, उन्हें नागरिकों की ज़रूरतों में समस्याओं को सुनना चाहिए और जल्दी से जल्दी उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, देखिए, जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों की समस्याओं को सुनना, ठीक है, और उस पर जल्दी से जल्दी क्या करना चाहिए, उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। तीसरा है कि सदस्यों को अपने निर्णयों के लिए उत्तरदायी होना चाहिए तथा सुनिश्चित करना चाहिए कि वे समुदाय के लिए ठीक ढंग से काम कर रहे हैं। ठीक है, और जो सदस्य होते हैं नगरीय स्थानीय के जो सदस्य होते हैं उनके लिए उत्तरदायी और रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए कि वो जो काम कर रहे हैं वो अपनी कम्युनिटी के लिए, समाज के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, चौथा है उन्हें नियोजन तथा निर्णय निर्माण में समाज के सभी वर्गों विशेषकर कमजोर वर्ग को शामिल करना चाहिए। देखिए, जो स्थानीय निकाय हैं जो भी वो काम कर रहे हैं उसमें जो कमजोर वर्ग है, ठीक है,
शामिल तो हमें सभी वर्गों को करना चाहिए, लेकिन जो विशेष रूप से जो लोग कमजोर वर्ग हैं उनको भी शामिल करना चाहिए। 5वां, उन्हें संसाधनों का विवेकतापूर्ण प्रबंधन करना चाहिए तथा समय पर सेवा उपलब्ध करानी चाहिए। देखिए, और जो भी संसाधन है उन्हें जो भी रिसोर्सेज है उन संसाधनों का हमें विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, और समय पर सभी को जो सेवाएं हैं वो उपलब्ध करानी चाहिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 5, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय स्थानीय निकायों के बीच क्या समानताएं तथा क्या विभिन्नताएं हैं? तो आंसर है, पहले हम बात करते हैं समानताएं। दोनों प्रणालियों में निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं जो अपने क्षेत्र के लोगों के लिए निर्णय लेते हैं, ठीक है। देखिए, आपकी चाहे हम पंचायती राज व्यवस्था की बात करें या नगरीय स्थानीय व्यवस्था की बात करें, यहाँ पे क्या है कि दोनों ही जगह जो प्रतिनिधित्व होते हैं उनका ना चुनाव होता है, ठीक है, और वो अपने अपने क्षेत्रों के लिए निर्णय लेते हैं, ठीक। दूसरा है कि उनका उद्देश्य नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाना और आवश्यक सेवा प्रदान करना है। उनका जो मेन उद्देश्य क्या है, उनका मेन लक्ष्य है कि लोगों के जीवन को बेहतर बनाना, ठीक है, और उनको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो जरूरी चीज़ें उनको उपलब्ध कराना, ठीक। थर्ड है कि दोनों प्रणालियाँ नागरिकों की भागीदारी और प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करती हैं, ठीक है। दोनों ही प्रणालियों में क्या है, नागरिकों की भागीदारी होती है, ठीक है, और उनकी जो प्रतिक्रिया होती है, जो उनका रिस्पॉन्स होता है, उसको भी क्या करती है, वो प्रोत्साहित करती है, ठीक। अगला पॉइंट है कि दोनों को भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है, ठीक है। देखिए, हमारी नगर पंचायत, ये पंचायती व्यवस्था और स्थानीय निगम दोनों को ही संविधान के द्वारा संरक्षण प्राप्त है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि दोनों ही सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जांच करते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं विभिन्नताएं। देखिए, विभिन्न की पहला है कि पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तथा शहरी स्थानीय सरकार नगरों तथा कस्बों के लिए होती है। देखो, अलग तो चीज़ ये है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो गांव के लिए काम करती है, और जो नगर निगम है, ठीक है, वो स्थानीय सरकार है, वो नगरों को या कस्बों के लिए कार्य करती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि शहरी स्थानीय सरकार ट्रैफिक तथा अपशिष्ट प्रबंधन जैसे जटिल मुद्दों को देखती है, जबकि पंचायती राज कृषि व ग्रामीण विकास पर जोर देती है, ठीक है। देखिए, जो शहरी स्थानीय सरकार है वो क्या करती है, वो ट्रैफिक पे और जो हमारा अपशिष्ट प्रबंधन होता है उन मुद्दों पर ध्यान देती है, ठीक है, और जबकि जो पंचायती राज है वो कृषि और ग्रामीण विकास पर जोर देती है, ठीक। प्रश्न नंबर 6, शहरी शासन में वार्ड समिति का महत्व बताइए। तो आंसर है कि वार्ड समिति एक विशिष्ट वार्ड में स्थानीय मुद्दों को देखती है। ये शासन में नागरिकों की भागीदारी, लोगों की आवाज़ उठाने तथा निर्णय निर्माण प्रक्रिया में नागरिकों को शामिल करने में सहायक है। ये स्थानीय निकायों को जवाबदेही तथा उत्तरदायित्व को भी बढ़ाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नगर निगम की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो आंसर है कि नगर निगम शहरी शासन के लिए जिम्मेदार है, जैसे नगर नियोजन, विकास परियोजना कार्यों का कार्यान्वयन, आधारभूत ढांचा तथा अपशिष्ट प्रबंधन, जल आपूर्ति तथा शहरों में साफ सफाई जैसे मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 कि नगरीय स्थानीय निकायों के लिए स्थानीय कर का क्या महत्व है। तो आंसर है कि नगरीय स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिरता के लिए स्थानीय कर महत्वपूर्ण है। ये आधारभूत ढांचे को बनाए रखने के लिए, सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने और विकास परियोजनाओं को लागू करने के लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराते हैं। स्थानीय करों से पर्याप्त राजस्व के बिना ये निकाय बढ़ती आबादी की जरूरत को पूरा नहीं कर पाएंगे। देखिए, जो टैक्स लेता है, टैक्स का क्या है, देखिए, जो भी जितने भी सरकारी जो काम होते हैं वो टैक्स के द्वारा ही किए जाते हैं। अगर उन्हें कर नहीं मिलेगा तो वो जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, उन बेसिक चीज़ों को भी उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, और विकास की जो योजनाएं हैं उनको लागू करने के लिए भी धन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो देखिए, इस चैप्टर में ये इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, समझ में आए, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ में और बच्चों को भी शेयर कर दें ताकि और बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।